साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर एक और प्रैक्टिस पेपर के साथ आपके सामने। आज हम साथियों भक्ति काल के हिंदी साहित्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, उनके साथ आपके सामने हैं। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आपका अध्ययन भी इससे होगा, दूसरा यह है कि आपको स्वयं का मूल्यांकन भी करना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ विकल्पों को पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उन चारों विकल्पों में से, दिए गए 4 विकल्पों में से जो सही है उस पर आप सही का निशान लगाइए, अपने मन में उसको सही मानिए, उस विकल्प का चयन करिए। विकल्प सही होता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर गलत होता है तो आप गलत को गिनते चलिए और अंत में आप यह देखिए कि कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, जिससे ये समझा जा सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आप स्वयं भी मूल्यांकन कर सकें कि कुल प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखना आवश्यक है। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 4 विकल्प हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद, दूसरा विकल्प है रामायण, तीसरा है कौशिकी ब्राह्मण, चौथा है छांदोग्योपनिषद। ठीक, अब चारों विकल्पों पर आप विचार कर लीजिए, सही विकल्प आप चयन करिए, फिर हम आपको सही उत्तर बताते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद, रामायण, कौशिकी ब्राह्मण, छांदोग्योपनिषद। ठीक है साथियों, आपने विकल्प का चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है श्वेता श्वेतर उपनिषद। सही उत्तर क्या है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। सर्वप्रथम श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख मिलता है। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, न जानते हों तो इसको जान लीजिए। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी 2003 में आया है। तो इसको ध्यान से देखिए। विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, 47 वर्ष, 57 वर्ष, 65 वर्ष, 42 वर्ष। सही विकल्प का चयन आप करिए। 47 वर्ष, 57 वर्ष, 65 वर्ष, 42 वर्ष। आपने विकल्प चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है 57 वर्ष। ईसवी सन में 57 वर्ष जोड़ देने पर विक्रमी संवत प्राप्त हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विकल्प प्रश्न 3। प्रश्न 3 है साथियों, सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? 4 विकल्प है, रसिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बेशरा संप्रदाय, शरा संप्रदाय। 4 विकल्पों को ध्यान से देखिए। रसिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बेशरा संप्रदाय, शरा संप्रदाय। इसका सही उत्तर है साथियों बेशरा संप्रदाय। सही उत्तर क्या है? बेशरा संप्रदाय। जैसा आप जानते हैं इस्लाम के मतावलंबी 2 संप्रदायों में विभक्त हैं, शरा और बेशरा। शरा कौन से हैं? शरा वह मतावलंबी हैं जो कुरान के अनुसार, कुरान के बताए नियमों के अनुसार चलते हैं। बेशरा कौन से हैं? जो कुरान के बताए नियमों के अनुसार पूरी तरह से नहीं चलते हैं, वो अपनी सुविधानुसार उसमें संशोधन कर लेते हैं। तो सूफी जो है वो बेशरा संप्रदाय से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चारों विकल्प देखिए, रामानुज, स्वामी हरिदास, विट्ठलनाथ और सूरदास। चारों विकल्प देख लीजिए, ध्यान से देखिए, फिर हम आपको उत्तर बताते हैं। रामानुज, स्वामी हरिदास, विट्ठलनाथ और सूरदास। यहाँ सही उत्तर है साथियों स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है?
हरिदासी संप्रदाय, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प देखिए। नरोत्तम दास, तुलसीदास, रहीम, जायसी। नरोत्तम दास, तुलसीदास, रहीम, जायसी। चारों विकल्प आपने देख लिया, सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? रहीम। सही उत्तर क्या है इसका? रहीम। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम कौन है? अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम कौन है? साथियों 1 मिनट में अष्टछाप पे कुछ बात हो जाए। अष्टछाप जैसा कि आप जानते हैं, अष्टछाप की स्थापना 1565, ये 2-3 तथ्य है, जान लेंगे तो ये आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 भक्तकाल के कृष्ण भक्त 8 कवियों का एक मंडल था। अष्टछाप में 8 कवि थे, 8 में से 4 जो थे वो गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे और 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य थे वो थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, और विठलनाथ जी के जो शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम कौन है, यानी सबसे वरिष्ठ कौन थे, यहाँ यह आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, नंददास, कुंभनदास, छीस स्वामी, सूरदास। 4 विकल्प ध्यान से देखिए, नंददास, कुंभनदास, छीस स्वामी, सूरदास। इसमें जो सही विकल्प है उस पर आप निशान लगाइए, उसको आप चयन करिए। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम है कुंभनदास। ठीक है, कौन है? कुंभनदास। कुंभनदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टिमार्ग का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? पुष्टिमार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, नंददास, सूरदास, विठलनाथ, छीस स्वामी। नंददास, सूरदास, विठलनाथ, छीस स्वामी। सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका है सूरदास। सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टिमार्ग जैसा आप जानते हैं, पुष्टिमार्ग जो है ये वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित भक्ति का मार्ग था। पुष्टि का अर्थ होता है भगवत कृपा या अनुग्रह, भगवत कृपा या अनुग्रह प्राप्त करना। पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, पुष्टिमार्ग के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं मर्यादा जीव, दूसरे प्रवाह जीव और तीसरे पुष्ट जीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो टीजीटी, पीजीटी, नेट कई परीक्षाओं में आ चुका है, इनसे मैं बहुत परिचित हूँ। संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। इसकी अगली लाइन है, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। संतन को कहा सीकरी सो काम किसकी पंक्ति है? ये जैसा कि मैंने बताया टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हर परीक्षा में आ चुका है। ये संतन को कहा सीकरी सो काम किसकी पंक्ति है? इसके 4 विकल्प, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास और कृष्णदास। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा, ये कुंभन दास जी की पंक्ति है। ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर ने एक बार कुंभन दास जी से की विद्वता से प्रभावित होकर इनको अपने दरबार में बुलाया और वो पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए और गए तो दरबार में उनसे कुछ पुरस्कार स्वरूप मांगने के लिए कहा गया, तो जिसको उन्होंने मना कर दिया। उनको सिर्फ भगवत विषयक रति से मतलब था, भगवत से मतलब था, भगवान की अनुग्रह से मतलब था, सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक मोह माया से वो दूर थे। तो कुंभन दास जी ने आते समय कहा, लौटकर उन्होंने एक पद लिखा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से देख लीजिए।
अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 4 विकल्प हैं, नंददास, गोसाई हित हरवंश, सूरदास और रसखान। नंददास, गोसाई हित हरवंश, सूरदास और रसखान। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों हैं गोसाई हित हरिवंश। ध्यान से देख लीजिएगा, गोसाई हित हरिवंश। अगला प्रश्न देखिए, कहा करो बैकुंठे जाए, कहा करो बैकुंठे जाए, जहान कृष्ण जहान यशोदा, जहान गोपी ग्वाल न गाए। ठीक, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कहा करो बैकुंठे जाए किसकी पंक्ति है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, नंददास। ठीक है, कहा करो बैकुंठे जाए किसकी पंक्ति है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, नंददास। विकल्प चयन आपने कर लिया होगा साथियों, ये परमानंद दास की पंक्ति है। महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए किसकी पंक्ति है? परमानंद दास की। अगला प्रश्न देखिए, यह भी परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? 4 विकल्प देख लीजिए, भागवत का 10वां स्कंध, भागवत का 12वां स्कंध, गीता और उपनिषद। 4 विकल्प है, चारों आप देख लिए होंगे, विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है भागवत का 10वां स्कंध, भागवत का 10वां स्कंध। यह क्या है? ये भ्रमर गीत का उपजीव्य है, आर्या आधार है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक 4 विकल्प दिए हैं, रामानंद, वल्लभाचार्य और रामानुज। यहाँ एक विकल्प जो है रिपीट हो गया है, त्रुटिवश, चलिए इसको हम मान लेते हैं कृष्णदास। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, वल्लभाचार्य, कृष्णदास, रामानुज। ध्यान से देख लीजिए, सही विकल्प चयन कर लीजिए। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक साथियों कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने 12 प्रश्न देख लिए। अब आइए हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 13 है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? यहाँ 4 विकल्प हैं, चारों देख लीजिए, सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण, कोई नहीं। 4 विकल्प विचार करिए, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? 4 विकल्प, चारों पर विचार करिए, सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण दोनों और कोई नहीं। आपने विकल्प चयन कर लिया होगा। इसमें विकल्प 3 सही है। नामदेव जी की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों तरह की थी। ठीक, चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। द्वैतवाद, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। ध्यान से देख लीजिए, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है मध्वाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य जी थे। शंकराचार्य जी की मत आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है अद्वैतवाद। ध्यान से देख लीजिए, शंकराचार्य जी की मत अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? 4 विकल्प देखिए, मुल्ला दाऊद जायसी, मंझन, कुतुबन। मुल्ला दाऊद जायसी, मंझन, कुतुबन। 4 विकल्प आप देख लीजिए, आपने विकल्प चयन कर लिया होगा। इसमें सही विकल्प क्या है? इसमें सही विकल्प है मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? 4 विकल्प हैं, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी। 4 विकल्प ध्यान से देखिए, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी। सही उत्तर आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। और गौतम का दर्शन, गौतम किस दर्शन के प्रवर्तक थे?
गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ध्यान से देख लीजिए, गौतम किस दर्शन के प्रवर्तक थे? गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। और जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? बहुत ध्यान से प्रश्न देखिए। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? 4 विकल्प हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। विकल्प चयन आप करिए। विकल्प चयन आपने शायद कर लिया हो। इसमें देखिए कौन सा सही है? इसमें सही है अखरावट। ठीक है, पद्मावत जैसा कि आप जानते हैं सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य है इनका। आखिरी कलाम इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। और मधुमालती इनकी रचना नहीं है, ये मंझन की रचना है, आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत बार आया हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू मगतर पावन राख्यों, पंक्तियों को बहुत ध्यान से देखिए। हिंदू मगतर पावन राख्यों का बहुतय जो हिंदी भाख्यों। हिंदू मगतर पावन राख्यों का बहुतय जो हिंदी भाख्यों, ये किसने कहा? 4 विकल्प हैं, उस्मान, मंझन, कुतुबन और नूर मोहम्मद। उस्मान, मंझन, कुतुबन, नूर मोहम्मद। 4 विकल्प पर विचार आप करिए, सही विकल्प का चयन करिए। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। हिंदू मगतर पावन राख्यों का बहुतय जो हिंदी भाख्यों, ये नूर मोहम्मद ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टर पर दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह किसने कहा? बहुत ध्यान से देखिए। 4 विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय। विकल्प का चयन करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय। 4 विकल्प, इसमें सही विकल्प है साथियों रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का मानना था कि कबीर ने जो अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टर पर दूर करने का प्रयास किया वह चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, वो हृदय का स्पर्श करने वाला सिद्ध नहीं हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, परीक्षोपयोगी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 20 देखिए। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? तुलसीदास रामचरितमानस या उनकी किसी भी रचना को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को देखिए 4 विकल्प है, 2 वर्ष, 7 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। इसमें सही विकल्प आप चयन करिए। सही विकल्प शायद आप चयन कर चुके हो। इसका सही विकल्प है पहला, 2 वर्ष 7 माह। ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुका है, आ सकता है, पूरा चांस है, आ सकता है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में ये किसने कहा? ठीक है, 4 विकल्प देखिए, डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा। किसने कहा इसको? इसको आप ध्यान से देखिए, विकल्प चयन करिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आपने प्रश्न संख्या 13 से 21 यहाँ देखा। अब आइए 22 देखते हैं साथियों। प्रश्न 22 है, सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी परीक्षा में आ चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? 4 विकल्प है। नंबर 1 तशव्वुफ, नंबर 2 हनफी, नंबर 3 अहमदिया, नंबर 4 अहले हदीस। तशव्वुफ, हनफी, अहमदिया, अहले हदीस। 4 विकल्प है, सही विकल्प का आप चयन करिए। सही विकल्प इसमें कौन सा है साथियों? सही विकल्प है इसमें तशव्वुफ। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन यही है, जिसके अनुसार तशव्वुफ का क्या अर्थ है? इसका जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम से
अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ना या लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करना, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, इसको इन्होंने क्या कहा, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, इनका यही दर्शन है, इसको तशव्वुफ के नाम से उन्होंने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, किसकी पंक्ति है? बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आई हुई पंक्ति है, आ भी सकती है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, किसकी पंक्ति है? नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, सूर। 4 विकल्प हैं, ध्यान से देख लीजिए। नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, सूरदास। सही विकल्प इसमें साथियों है क्या? नाभादास। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। चारों विकल्पों पर विचार करिए। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है। सूफियों ने साधना की जो 4 अवस्थाएं बताई है, 4 पड़ाव बताए हैं, उनमें कौन सी नहीं है? यह देखिए चारों विकल्प, शरीयत, तरीकत, मलकत, हकीकत। चारों विकल्प देख लीजिए, शरीयत, तरीकत, मलकत, हकीकत। सही विकल्प का चयन आपने कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है, बल्कि शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो यहाँ सही उत्तर है मलकत। मलकत नहीं है, ठीक है ना। मलकत क्या? मलकत सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26, तुलसी की भक्ति किस भाव की है? तुलसी की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य, सख्य, दास्य, निर्वेद। माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, निर्वेद भाव। सही विकल्प चयन करिए। सही विकल्प इसका क्या हुआ? तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन हैं? गोकुलदास, नंददास, अग्रदास, प्रियादास। गोकुलदास, नंददास, अग्रदास, प्रियादास। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, सही विकल्प का चयन करिए। इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गोकुलदास। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों ग्रंथों के रचयिता गोकुलदास जी हैं। गोकुलदास का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत रोचक, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, किसका कथन है? बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये किसका कथन है? धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन, डॉक्टर नरेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। 4 विकल्प आप देख लीजिए। आपने सही विकल्प चयन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर इसका है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, अनेक बार परीक्षा में आई है। केशव कहीं न जाय का कहिए। केशव कहीं न जाय का कहिए, ये किसकी पंक्ति है? 4 विकल्प देखिए, सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, नाभादास। केशव कहीं न जाय का कहिए किसी पंक्ति है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, नाभादास। इसका सही विकल्प है तुलसीदास। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ केशव नाम के चक्कर में केशवदास कंफ्यूज न होइएगा। केशव कहीं न जाय का कहिए किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों क्या नाम है? 4 विकल्प देखिए, सर्ग, कांड, खंड और अंक। सर्ग, कांड, खंड और अंक। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? सही उत्तर क्या है? खंड। पद्मावत के अध्यायों को खंड नाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत रोचक, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं।
तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, प्रियादास। तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, प्रियादास। सही विकल्प चयन करिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत एक तरह से कहिए आप कि इनको हम चुन के निकाले हैं आपकी परीक्षा के लिए, और परीक्षाओं में इनसे अनेक आए भी हैं और आने की भी संभावना है। ठीक है, और बाकी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास है। प्रश्न 32 देखिए, सूरदास, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पद, सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पद संकलित हैं? दृष्टकूट पदों से तात्पर्य क्या है? वह पद जिनके गूढ़ अर्थ हैं। ठीक है, सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पद संकलित हैं? यहाँ चारों विकल्पों को देखिए, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और कोई नहीं। ध्यान से देखिए, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साहित्य लहरी। सही उत्तर क्या है? साहित्य लहरी। अब आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 33, सैयद इब्राहिम वास्तविक नाम था। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम था? चार विकल्प हैं, जान कवि, आलम, रसखान, जायसी। जान कवि, आलम, रसखान, जायसी। चारों विकल्पों को विचार करिए, सही विकल्प का चयन करिए, और इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है रसखान। रसखान का सही नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, अनेक बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रहीम, रसखान, मीराबाई, नंददास। रहीम, रसखान, मीराबाई, नंददास। चारों विकल्पों को देखिए, इसका सही विकल्प चयन करिए। इसका सही विकल्प है रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान है। तो अगला प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रसखान, कृष्णदास, सूरदास, नंददास। चार विकल्प देख लीजिए, रसखान, कृष्णदास, सूरदास, नंददास। चारों विकल्पों पर आप विचार कर लीजिए। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? कौन है? इसको बहुत ध्यान से देखिए भाई, आपको हम 2 सेकंड का समय और दे रहे हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही है। ठीक है साथियों, तो आपने आज भक्ति काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा, अत्यंत महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा। आपने यह भी देख लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही है, कितने गलत हैं। आपके कितने प्रश्न सही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको यह लगता हो कि ये जो मेरे प्रश्नों का संकलन है वो आपके लिए उपयोगी है, मेरा परिश्रम आपके लिए उपयोगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक नए अभ्यास शस्त्र के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।